यूके स्टडी वीजा के रीसेंट चेंजेस ने एप्लीकेशन प्रोसेस को पहले से ज्यादा चैलेंजिंग बना दिया है। स्ट्रिक्टर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स, हायर ट्यूशन फीस और फाइनेंशियल प्रूफ पॉलिसीज ने स्टूडेंट्स के लिए हर्डल्स क्रिएट कर दिए हैं। अब यूके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ही काफी नहीं है, बल्कि अपडेटेड वीजा पॉलिसीज को समझना और उनके अनुसार प्लान करना भी जरूरी हो गया है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स अब पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और कई यूनिवर्सिटीज ने मिनिमम IELTS को बढ़ा दिया है। जो स्टूडेंट्स बिना IELTS एडमिशन लेना चाहते थे, उनके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी रिवाइज किया है, जिससे स्टूडेंट्स को पहले से ज्यादा फंड्स शो करने होंगे। खासकर लंदन में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को हायर मेंटेनेंस फंड्स प्रूफ करने की जरूरत होगी, जिससे लोअर बजट पर डिपेंडेंट एप्लीकेंट्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ट्यूशन फीस भी बढ़ रही है और कई यूनिवर्सिटीज ने अपने कोर्सेज के फीस में इंक्रीमेंट किया है, जिससे स्टडी अब्रॉड ड्रीम महंगा हो सकता है। इसके अलावा वीजा अप्रूवल रेट्स को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि वीजा रिजेक्शन के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एक्यूरेट फाइनेंशियल प्रूफ और जेन्युइन इंटेंट को शोकेस करना अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप स्पाउस के साथ यूके जाना चाहते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि अब केवल लिमिटेड कोर्सेज ही हैं जिनमें डिपेंडेंट वीजा अलाउ किया जाता है। ज्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च बेस्ड कोर्सेज में ही स्पाउस वीजा का ऑप्शन अवेलेबल है, जबकि जनरल मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए ये बंद कर दिया गया है। यूके स्टडी वीजा एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सिक्योर करने के लिए जरूरी है कि आप पहले से प्लानिंग करें, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वाइजली करें और फाइनेंशियल प्रूफ को अच्छे से प्रिपेयर करें। सही जानकारी और गाइडेंस के साथ आप इन चैलेंजेस को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं और अपने यूके स्टडी ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हैं। ये चेंज उन स्टूडेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है जो ट्रेडिशनली मुआ सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर एडमिशन सिक्योर करने की कोशिश करते थे। अब सिर्फ मुआ सर्टिफिकेट सबमिट करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट्स को अपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स में इंग्लिश में मिनिमम 70% मार्क्स शो करने होंगे। इससे कई एप्लीकेंट्स को IELTS, प्राइवेट या TOEFL जैसे स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्ट्स देने की जरूरत पड़ सकती है, भले ही उनकी प्रीवियस एजुकेशन पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में हुई हो। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन क्राइटेरिया को और भी स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिससे अब हायर IELTS बैंड्स या इक्विवेलेंट टेस्ट स्कोर्स की डिमांड बढ़ गई है। जनरल रिक्वायरमेंट पहले IELTS 6.0 या 6.5 हुआ करती थी, लेकिन कई हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज अब IELTS 7.0 तक मांग रही हैं। खासकर कम्पिटिटिव कोर्सेज जैसे लॉ, मेडिसिन और इंजीनियरिंग के लिए। अगर किसी एप्लीकेंट के इंग्लिश मार्क्स रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से कम है और वह बिना IELTS के एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस कम हो सकते हैं। ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के इंटरनल इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट्स या प्री सेशनल इंग्लिश कोर्सेज करने पड़ सकते हैं, जिससे वीजा अप्रूवल प्रोसेस लंबी और महंगी हो सकती है। UKVI, यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन के ऑफिशियल्स भी अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। वीजा इंटरव्यूज में ऑफिसर्स ये वेरीफाई कर सकते हैं
कि स्टूडेंट की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर एप्लीकेंट कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली अपने स्टडी प्लान्स और कोर्स डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो वीजा रिजेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए जो स्टूडेंट्स यूके में स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें अभी से अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके इंग्लिश मार्क्स 70% से कम हैं, तो IELTS या प्राइवेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी शुरू करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। साथ ही यूनिवर्सिटीज के स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को पहले से चेक करें, ताकि लास्ट मिनट सरप्राइजेस से बचा जा सके। प्रॉपर प्रिपरेशन से वीजा अप्रूवल के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ सकते हैं और यूके स्टडी ड्रीम एक रियलिटी बन सकता है। इंटरनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए एक राहत की तरह आए हैं जो यूके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स में इंग्लिश मार्क्स 70% से कम हैं। हालांकि यह ऑप्शन सभी यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं करती, और जिन यूनिवर्सिटीज ने इसे लागू किया है, उनके पास भी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसलिए स्टूडेंट्स को पहले ये चेक करना जरूरी है कि उनकी टारगेट यूनिवर्सिटी इंटरनल टेस्ट कंडक्ट करती है या नहीं। इंटरनल टेस्ट आमतौर पर ऑनलाइन या यूनिवर्सिटी कैंपस पर लिए जाते हैं और इनमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को एसेस किया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज के टेस्ट IELTS या प्राइवेट की तुलना में आसान होते हैं, जबकि कुछ का डिफिकल्टी लेवल काफी हाई होता है। इसलिए स्टूडेंट्स को टेस्ट से पहले सिलेबस और फॉर्मेट समझकर उसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इंटरनल इंग्लिश असेसमेंट का एक और एडवांटेज यह है कि इसमें IELTS या प्राइवेट की तरह एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज इसे फ्री या नॉमिनल फी पर ऑफर करती हैं। हालांकि अगर स्टूडेंट ये टेस्ट फेल कर देता है, तो उसे या तो प्री सेशनल इंग्लिश कोर्स करना होगा या फिर IELTS प्राइवेट जैसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट देना पड़ेगा। यूके स्टडी वीजा अप्रूवल प्रोसेस में अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इसलिए केवल इंटरनल टेस्ट पास करना ही काफी नहीं है। UKVI के वीजा ऑफिसर्स भी स्टूडेंट की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर सकते हैं, खासकर अगर एप्लीकेशन हुआ या इंटरनल टेस्ट के आधार पर सबमिट की गई हो। वीजा इंटरव्यू में एप्लीकेंट को अपने कोर्स, फ्यूचर प्लान्स और स्टडी मोटिवेशन को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप यूके में स्टडी करना चाहते हैं और MOI के बेसिस पर एडमिशन प्लान कर रहे हैं, तो पहले ही यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें कि वे इंटरनल टेस्ट ऑफर करते हैं या नहीं। साथ ही इस टेस्ट की फॉर्मेट और डिफिकल्टी लेवल को समझकर अच्छे से प्रिपेयर करें। प्रॉपर प्लानिंग और सही अप्रोच के साथ आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं और अपनी यूके स्टडी वीजा एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यूके स्टडी वीजा पॉलिसीज में ट्यूशन फी पेमेंट को लेकर आया ये बदलाव वीजा अप्रूवल रेट्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। पहले स्टूडेंट्स केवल £1000, £3000 तक की डिपॉजिट देकर कैश लेटर सिक्योर कर सकते थे, लेकिन अब UKVI और कई यूनिवर्सिटीज रेकमेंड कर रही हैं कि स्टूडेंट्स कम से कम 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस और आइडियली फुल 1 ईयर फी पे करें। वीजा ऑफिसर्स एप्लीकेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक मेजर फैक्टर मानते हैं और हायर अपफ्रंट पेमेंट उनके लिए ये सिग्नल करता है कि स्टूडेंट जेन्युइन है और उसकी फंडिंग स्ट्रॉन्ग है। अगर स्टूडेंट केवल मिनिमम डिपॉजिट देकर वीजा के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं, जिससे वीजा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। फुल 1 ईयर फी पे करने के मल्टीपल बेनिफिट
हैं। पहला, इससे वीजा अप्रूवल चांसेस काफी इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि एप्लीकेंट फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है और यूके में स्टडी करने के लिए सीरियस है। दूसरा, इससे स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब डिपेंडेंसी कम करनी पड़ती है, जिससे वे अपनी स्टडीज पर बेटर फोकस कर सकते हैं। तीसरा, कई यूनिवर्सिटीज अर्ली फी पेमेंट पर स्मॉल डिस्काउंट्स या स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट कम हो सकती है। हालांकि फुल 1 ईयर फी पे करना हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आइडियल अप्रोच ये है कि कम से कम 6 मंथ्स की ट्यूशन फी अप फ्रंट पे करें और इसके साथ सफिशिएंट फंड्स बैंक अकाउंट में मेंटेन करें। यूकेवीआई के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए बैंक स्टेटमेंट्स भी दिखानी पड़ती हैं, जो लंदन के लिए लगभग 12,006 पाउंड्स और बाकी यूके के लिए 9,207 पाउंड्स हैं। अगर स्टूडेंट लोन लेकर स्टडी वीजा अप्लाई कर रहा है तो उसे इंश्योर करना चाहिए कि लोन सैंक्शन लेटर में पूरी फी कवरेज और मेंटेनेंस फंड्स का क्लियर मेंशन हो। वीजा ऑफिसर्स लोन लेटर्स की ऑथेंटिसिटी और डिसबर्समेंट डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट और अपडेटेड होने चाहिए। यूके में स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे स्टूडेंट्स के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से करें और ट्यूशन फी पेमेंट स्ट्रैटेजी को स्मार्टली प्लान करें। हायर अपफ्रंट फी पेमेंट एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, जिससे वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकते हैं और स्टडी अब्रॉड जर्नी स्मूथ हो सकती है। यूके वीजा रेगुलेशंस अब स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ज्यादा स्ट्रिक्टली एसेस कर रहे हैं और केवल मिनिमम फी पेमेंट करने से वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ सकते हैं। पहले स्टूडेंट्स सिर्फ कैश लेटर सिक्योर करने के लिए स्मॉल डिपॉजिट देकर वीजा अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब यूकेवीआई और यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियल प्रूफ की गहराई से जांच कर रही हैं। वीजा ऑफिसर्स एप्लीकेंट की इकोनॉमिक बैकग्राउंड और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को क्लोजली स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि स्टूडेंट अपनी एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकता है। अगर स्टूडेंट 6 मंथ्स या आइडियली 1 ईयर की ट्यूशन फीस पहले से पे कर देते हैं, तो यह उनके वीजा एप्लीकेशन को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करता है। ये वीजा ऑफिसर्स को क्लियर सिग्नल देता है कि एप्लीकेंट फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है और जेन्युइन स्टूडेंट है। इससे वीजा एप्लीकेशन में फाइनेंशियल कंसर्न्स के कारण होने वाले रिजेक्शन रिस्क काफी कम हो जाते हैं। हायर अपफ्रंट पेमेंट का एक और बेनिफिट यह है कि इससे स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब डिपेंडेंसी कम करने में मदद मिलती है। कई स्टूडेंट्स स्टडी के दौरान पार्ट टाइम जॉब्स पर ज्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन यूकेवीआई यह इंश्योर करना चाहता है कि स्टूडेंट्स के पास पहले से ही अपनी स्टडीज और स्टे कवर करने के लिए पर्याप्त फंड्स हो। अगर स्टूडेंट इनिशियल पेमेंट कम करता है और सिर्फ बैंक बैलेंस दिखाकर वीजा अप्लाई करता है, तो वीजा ऑफिसर उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर शक कर सकता है, जिससे रिफ्यूजल का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज भी अब फुल फी पेमेंट को प्रेफर कर रही हैं, क्योंकि इससे उनकी ड्रॉप आउट रेट्स कम होती हैं और स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कमिटमेंट्स साबित होती है। कई यूनिवर्सिटीज अर्ली फी पेमेंट पर स्मॉल डिस्काउंट्स और स्कॉलरशिप्स भी ऑफर कर रही हैं, जिससे टोटल स्टडी कॉस्ट को थोड़ा कम किया जा सकता है। आइडियल स्ट्रैटेजी यह है कि स्टूडेंट्स कम से कम 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस अप फ्रंट पे करें
और बैंक में सफिशिएंट मेंटेनेंस फंड मेंटेन करें। लंदन के लिए 12,006 पाउंड्स और बाकी यूके के लिए 9,207 पाउंड्स मेंटेनेंस फंड्स बैंक में शो करना जरूरी है और इन्हें वीजा एप्लीकेशन से कम 28 डेज पहले अकाउंट में मेंटेन रखना जरूरी है। अगर स्टूडेंट लोन लेकर वीजा अप्लाई कर रहा है तो उसका लोन सैंक्शन लेटर पूरी क्लैरिटी के साथ होना चाहिए और उसमें डिसबर्समेंट डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन्ड होनी चाहिए। यूके स्टडी वीजा एप्लीकेंट्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से करना बहुत जरूरी है। हायर अप फ्रंट फी पेमेंट और प्रॉपर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन से न सिर्फ वीजा अप्रूवल चांसेस बढ़ेंगे बल्कि यूके अराइवल के बाद की फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम होगी, जिससे स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे। यूके ने स्पाउसल वीज़as को लेकर भी स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लागू किए हैं। पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने स्पाउसेस को डिपेंडेंट वीजा पर साथ ले जा सकते थे अगर वे किसी पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल्ड होते, लेकिन रीसेंट पॉलिसी चेंजेस के कारण अब स्पाउसल वीज़as सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए ही अलाउ किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जनरल मास्टर्स या अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एनरोल्ड स्टूडेंट्स अब अपने स्पाउसेस को यूके साथ नहीं ले जा सकते। जो स्टूडेंट्स यूके में स्टडी करना चाहते हैं और अपने स्पाउस को साथ ले जाना चाहते हैं, उन्हें अब रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स को ध्यान से एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि केवल चुनिंदा कोर्सेज ही स्पाउसल वीज़as के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये प्रोग्राम्स आमतौर पर ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं और इनमें एडमिशन पाने के लिए स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड की जरूरत होती है। अगर कोई स्टूडेंट इस ऑप्शन को कंसीडर कर रहा है तो उसे ये समझना होगा कि रिसर्च बेस्ड स्टडीज में कोर्स वर्क रिगरस होता है और इसमें इंडिपेंडेंट स्टडी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और थीसिस सबमिशन जैसी रिक्वायरमेंट्स शामिल होती हैं। इसलिए सिर्फ स्पाउस को साथ ले जाने के लिए रिसर्च प्रोग्राम चुनना सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। इसके बजाय एप्लीकेंट्स को अपने जेन्युइन एकेडमिक और करियर इंटरेस्ट्स के अनुसार सही कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा सभी यूके यूनिवर्सिटीज ऐसे रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफर नहीं करती जो स्पाउसल वीजा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले ये वेरीफाई करना होगा कि उनकी चोजन यूनिवर्सिटी और कोर्स यूकेवीआई गाइडलाइंस के अनुसार स्पाउसल वीजा अलाउ करते हैं या नहीं। यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट्स, यूकेवीआई पोर्टल्स और ऑथराइज्ड वीजा कंसल्टेंट से अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है ताकि कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्शन या वीजा इशू ना हो। स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमिक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स में एडमिशन प्रोसेस कॉम्पिटिटिव होता है। हाई एकेडमिक स्कोर्स, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च पब्लिकेशंस और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस (SOP) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स भी रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। इसलिए IELTS या TEFL में हाई स्कोर्स अचीव करना फायदेमंद रहेगा। इस पॉलिसी चेंज के कारण अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पहले से ज्यादा स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी होगी। जो स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को साथ ले जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें स्टडी और इमिग्रेशन गोल्स को केयरफुली अलाइन करना होगा ताकि वे सही कोर्स और यूनिवर्सिटी का चयन कर सकें और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ओपन रख सकें। यूके स्टडी वीजा एप्लीकेशंस का सक्सेस रेट कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें रीसेंट पॉलिसी चेंजेस, वीजा एप्लीकेशन वॉल्यूम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे एस्पेक्ट्स शामिल हैं। स्पाउसल वीजा
रिस्ट्रिक्शंस के कारण हाल के महीनों में यूके स्टडी वीजा एप्लीकेशंस की संख्या में नोटिसेबल डिक्लाइन हुआ है। पहले कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते थे क्योंकि वे अपने स्पाउसेस को साथ ले जा सकते थे, लेकिन स्ट्रिक्ट स्पाउसल वीजा रूल्स लागू होने के बाद कई प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स ने ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। इस डिक्लाइनिंग कंपटीशन का एक मेजर बेनिफिट यह है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए वीजा अप्रूवल के चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। जब वीजा एप्लीकेशंस की वॉल्यूम कम होती है तो प्रोसेसिंग रिलेटिवली फास्टर होती है और वीजा ऑफिसर्स हर एप्लीकेशन को ज्यादा ध्यान से रिव्यू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करते हैं, उनकी अप्रूवल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि एप्लीकेंट्स अपडेटेड यूकेवीआई गाइडलाइंस को समझें और अपनी वीजा एप्लीकेशन को मैक्सिमम कंप्लायंस के साथ सबमिट करें। लो कंपटीशन के बावजूद वीजा ऑफिसर्स अब एप्लीकेशंस को ज्यादा स्ट्रिक्टली इवैल्यूएट कर रहे हैं, खासकर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और जेन्युइन स्टूडेंट इंटेंट को वेरीफाई करने के लिए। इसलिए स्टूडेंट्स को अपनी फाइनेंशियल प्रूफिंग मजबूत रखनी चाहिए। 6 मंथ्स या 1 ईयर ट्यूशन फी पे करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस (SOP) में क्लियर एकेडमिक एंड करियर इंटेंट दिखाना चाहिए। वीजा सक्सेस रेट इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स को यूके स्टडी वीजा ट्रेंड्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। इसके अलावा सही इंटेक और कोर्स सिलेक्शन पर ध्यान देना भी एसेंशियल है, क्योंकि कुछ हाई डिमांड कोर्सेज में एडमिशन लेने से वीजा अप्रूवल के चांसेस बेहतर हो सकते हैं। यूके स्टडी वीजा एप्लीकेशंस की संख्या कम होने से अप्रूवल चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वीजास ऑटोमेटिकली ग्रांट कर दिए जाएंगे। वीजा ऑफिसर्स अब भी एप्लीकेशंस को थॉरली इवैल्यूएट कर रहे हैं और एप्लीकेंट्स को सभी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी होगा। एक वेल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस (SOP) बेहद क्रूशियल है, क्योंकि यह वीजा ऑफिसर को कन्विंस करता है कि एप्लीकेंट की स्टडी जेन्युइन है और उसका एकेडमिक और करियर इंटेंट क्लियर है। SOP में ये दिखाना चाहिए कि स्टूडेंट क्यों यूके में स्टडी करना चाहता है, उसका चोजन कोर्स उसके करियर गोल से कैसे अलाइन करता है और वह स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या प्लान्स रखता है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रूव करना भी जरूरी है। स्टूडेंट्स को ये दिखाना होगा कि उनके पास ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं। ये हाईली रिकमेंडेड है कि एप्लीकेंट्स कम से कम 6 मंथ्स की ट्यूशन फी और आइडियली 1 ईयर की फीस पहले से पे कर दें, ताकि फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी मजबूत हो सके। बैंक स्टेटमेंट्स, स्पॉन्सरशिप लेटर्स और प्रूफ ऑफ इनकम जैसे डॉक्यूमेंट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर होने चाहिए, जिससे वीजा ऑफिसर्स को कोई डाउट न हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी एक की फैक्टर है। यूके स्टडी वीजा एप्लीकेंट्स को यह इंश्योर करना चाहिए कि उनकी प्रीवियस एजुकेशन रेलेवेंट हो और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो। यदि स्टूडेंट्स का एकेडमिक बैकग्राउंड और चोजन कोर्स का अलाइनमेंट वीक होगा, तो वीजा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और वीजा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले से अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है।
डॉक्यूमेंटेशन की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस वीजा सक्सेस के लिए एक और क्रिटिकल फैक्टर है। गलत या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स वीजा डिले या रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसलिए सभी पेपर वर्क को ध्यान से रिव्यू करना और इंश्योर करना कि कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो बहुत जरूरी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करने से यूके स्टडी वीजा अप्रूवल के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ सकते हैं। यूके स्टडी वीजा के लिए इंटरव्यू प्रोसेस पहले से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड हो गया है। हालांकि यूके होम ऑफिस हर एप्लीकेंट का वीजा इंटरव्यू नहीं लेता, लेकिन यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन और कैश इशुएंस प्रोसेस के दौरान एप्लीकेंट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए इंटरव्यूज को एक महत्वपूर्ण स्टेप बना दिया है। ये प्रोसेस यूनिवर्सिटीज को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि एप्लीकेंट स्टडी के लिए जेन्युइनली मोटिवेटेड है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड कोर्स के साथ अलाइन करता है और वह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर प्रिपेयर्ड है। ये इंटरव्यूज अलग स्टेजेस पर हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस के शुरुआती दौर में ही इंटरव्यू लेती हैं, जबकि कुछ कैश लेटर इशू करने से पहले एप्लीकेंट्स से डिटेल डिस्कशन करती हैं। इसमें पूछे जाने वाले सवाल एप्लीकेंट की यूनिवर्सिटी और कोर्स चॉइस, फ्यूचर करियर प्लान्स, फाइनेंशियल बैकग्राउंड और यूके में स्टडी करने के रीजन से जुड़े होते हैं। यूनिवर्सिटीज का मकसद यह इंश्योर करना होता है कि स्टूडेंट की स्टडी इंटेंशंस जेन्युइन है और वह कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड है। स्टूडेंट्स के लिए यह जरूरी है कि वे इन इंटरव्यूज के लिए अच्छी तरह से तैयारी करें। उन्हें अपने कोर्स डिटेल्स, यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी और फ्यूचर करियर गोल्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करने के लिए रेडी रहना चाहिए। फाइनेंशियल बैकग्राउंड से जुड़े सवालों के लिए भी एप्लीकेंट्स को क्लियर और कन्विंसिंग आंसर्स देने होंगे, ताकि यूनिवर्सिटी को यह भरोसा हो कि स्टूडेंट के पास स्टडी के